तो 1600 मीटर की अगर आप रेस दौड़ते हो तो आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि मैं ट्रेनिंग तो अच्छी कर रहा हूँ लेकिन मुझे डाइट क्या लेनी है, मैं क्या खाऊं जिसको खा के मेरी 5 डाउन आ जाएगी, मेरी 4:40 आ जाएगी, या मेरी सांस फूलना बंद हो जाएगी, मेरे पैर भरने बंद हो जाएंगे, मेरे हाथ पकड़ने बंद हो जाएंगे, या जो भी आपके मन में डाइट से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहना और आपको डाइट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में यही आता है कि मैंने रनिंग स्टार्ट करी है, मुझे क्या खाना चाहिए। अब सबसे पहली बात, बहुत लोग बोलते हैं कि आपका वर्कआउट 20% है, डाइट 80% है। पहली बात, अपने मन से ये वहम निकाल दो। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो 80-20% वाला, ये बॉडी बिल्डिंग से आया है। ये आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी फिटनेस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो कि अभी जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री है वो इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री बन रखी है। मतलब जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसको बॉडी बिल्डिंग डोमिनेट करती है। तो कोई भी अगर स्पोर्ट करता है या रनिंग करता है या कुछ भी स्विमिंग वगैरह करता है तो उसके मन में यही आता है कि अगर मेरी डाइट अच्छी नहीं होगी तो मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो मेरी टाइमिंग कम नहीं होगी। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, आपको 3 चीज़ों से दूर रहना है। सबसे पहला मैदा, दूसरा तला हुआ, और तीसरा प्रोसेस्ड फूड। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है बस। बाकी जितना भी आपका घर का खाना होता है वो आप वही खा के दौड़ोगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि अब मैं आपको सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है वो सब बताने बैठ जाऊँ। आपको नॉर्मल घर का खाना खाना है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं चावल मुझे खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। चावल में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उसको खा के मेरा पेट पकड़ जाएगा या मेरी सांस फूल जाएगी। तो चावल अब तक आप खाते आ रहे थे, अब आप अचानक से छोड़ दोगे तो खुद अपना दिमाग लगा के सोचो ना। साइंस तक भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। चावल में होता क्या है? चावल में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बस। वो एक एनर्जी का सोर्स है। आपकी बॉडी को नहीं पता आपने चावल खाया या आपने रोटी खाई, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आप खाते हो वो बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो अब अगर आप चावल खाओ, चाहे आप सिंपल शुगर खाओ, चाहे आप रोटी खाओ, आपकी बॉडी ब्लाइंड होती है। आपकी बॉडी को कुछ नहीं पता होता कि आप चाहे रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, या आप कार्ब का कोई सप्लीमेंट ले रहे हो। आपकी बॉडी ब्लाइंड होती है। उसे न्यूट्रिशन से फ़र्क पड़ता है, उसे मैक्रोज से फ़र्क पड़ता है, उसे माइक्रोज से फ़र्क पड़ता है। तो बस डाइट में ज़्यादा आपको कुछ ऐसा नहीं। अब हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है बोलते हैं ओट्स खा लो, पीनट बटर खा लो। उसमें कोई बुराई नहीं है, खाने में कोई नहीं है, लेकिन आप ज़रा इन चीज़ों का प्राइस चेक करना। जो 1 किलो का पीनट बटर होता है वो आपको 250 से 300 या 400 रुपये का पड़ेगा। और ओट्स की अगर बात करें तो वो 400 ग्राम का पैकेट आपको कुछ 150 से 200 के बीच में पड़ता है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो। अब अगर आप 1 किलो दलिया खरीदते हो तो 1 किलो दलिया अगर आप पतंजलि ब्रांड की लेते हो या कोई भी ब्रांड की, तो आपको 40 से 60 रुपये के बीच में मिल जाती है। तो अब आप दोनों का प्राइस डिफरेंस कर लो कि आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे दोनों में। अब ये जो ओट्स खाना, पीनट बटर खाना, हाँ, पीनट बटर का भी मैं आपको अल्टरनेट बताता हूँ। आपके घर का देसी घी, आपके घर का देसी जो आप दूध से मक्खन बनाते हो वो सब खाओ। आपको किसने बोला पीनट बटर खाओ, ये खाओ? बहुत लोग सोचते हैं ये खाने से फ़ैट आ जाएगा या जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फ़ैट आपका आता है जब आप ज़्यादा खा रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो और फिर घर में पड़े हो सारा दिन। तब तो आप कुछ भी खा लो, तब आपका फ़ैट आएगा ही आएगा। देसी घी या आपका कोई भी डेयरी प्रोडक्ट सबसे हेल्दी चीज़ होती है, खासकर अगर आप वेजिटेरियन हो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये फैंसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। जो ये सारा ओट्स खाना, ये पीनट बटर खाना, इन चीज़ों में कुछ गलत नहीं है। बस ये है कि आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आप पे इतना पैसा नहीं होगा। फिर अगर आप ये सब चीज़ें खरीद नहीं पाओगे तो आपके मन में यही आएगा कि अब मेरी दौड़ नहीं बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके घर में खाना है वो इनफ है आपको इनफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और आपकी अच्छी टाइमिंग लाने के लिए। सप्लीमेंट्स की अगर बात करूं तो सप्लीमेंट्स बहुत बाद में आते हैं। अगर आपको सबसे पहली कोई भी टिप चाहिए आपकी 1600 इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी रेस, सबसे पहली चीज़ होती है आपकी ट्रेनिंग, आपका वर्कआउट। अगर आप वही ढंग से नहीं कर रहे, आप कुछ भी खा लो या कोई भी सप्लीमेंट ले लो, कोई से भी जूते पहन लो, आपका कोई फ़र्क नहीं होना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी इंप्रूवमेंट में। आपकी परफॉर्मेंस उतनी की उतनी रहेगी या डाउन ही जाएगी। तो अब इतना सब बताने के बाद डाइट में आपको खाना क्या है?
आपके घर में सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ क्या बनता है? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दूध, दही, ये सब बनता है। आपको यही सब खाना है, बस बात ख़त्म, इतना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने तो कहा था ये खा लो वो खा लो, नहीं, आपको बस जंक फूड और फास्ट फूड से दूर रहना है, मैदे से दूर रहना है, मैदे से दूर रहना है, तली हुई चीज़ों से दूर रहना है, और कोई भी प्रोसेस फूड जो भी पैकेट में आता है उससे दूर रहना है। बस इसका आपको ध्यान रखना है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं दौड़ने से पहले क्या खाऊं, दौड़ने के बाद क्या खाऊं। सुबह अगर आप दौड़ते हो तो आप खाली पेट रनिंग करो, खाली पेट सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आप भर्ती के लिए जाते हो, अगर आप दूसरी किसी स्टेट में जा रहे हो, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको उधर भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। या अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी ज़्यादा स्टारवेशन मोड में जा रही है, तो आप सुबह सुबह एक केला खा के जा सकते हो। या अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 से 2 बार दिन में खाना खाया ही होगा, तो वो बेस्ट रहता है शाम को वर्कआउट करना। और आपको बस ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको घर का ही खाना रखना है, घर की डाइट रखनी है। और अगर आपको कुछ एडिशनल डालना ही है तो आप जैसे दूध, दही वगैरह इन सबको ऐड कर सकते हो। इन सबको भी एडिशनल डालने का ये मतलब नहीं है कि आप पेट भर के खा रहे हो इन्हें, फिर आप जब दौड़ने जा रहे हो तो आपका पेट बुरी तरीके से इन्फ्लेमेशन मार रहा है, वो भी नहीं करना। बस आपको हर चीज़ ऑप्टिमली खानी है, हर चीज़ आपको लिमिट में खानी है, या आपको अपने हंगर से थोड़ा सा कम ही खाना है, वो बेस्ट रहता है। और बाकी आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स भी रखने हैं, सीजनल फ्रूट्स हो गए जैसे आजकल आम, सेब वगैरह, ये सब आपको रखना है। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ग्रीन वेजीज़ को खाने का कितना फ़ायदा होता है, वो आपको पता ही होगा। और मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि डाइट ऐसी रखो, डाइट वैसी रखो। बहुत लोग मेरे पे आते हैं, बोलते हैं भाई डाइट बता दो कि हमें क्या खाना है ऐसा जिससे खा के टाइमिंग कम हो जाए या कुछ भी, मतलब उन्हें लगता है डाइट से ही होगा। तो ये कुछ नहीं है, बस ये डाइट को डीमोनाइज कर रखा है अपने डाइट प्लान्स बेचने के लिए या अपना धंधा चलाने के लिए। आप किसी भी ओलंपियन को देख लो, अगेन किसी भी एथलीट को देख लो जो प्रोफेशनल लेवल पे होगा, वो नॉर्मल क्लीन ईटिंग करते हैं। आपकी बॉडी को सिर्फ फ्यूल चाहिए जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। फ्यूल आपकी बॉडी को फ्यूल से मतलब है, उससे मतलब नहीं है कि आप कितनी फैंसी चीज़ें खा रहे हो। फिर चाहे आप वो फ्यूल घर के देसी खाने से ले लो, चाहे आप वो फ्यूल वो फैंसी फलाना डिमका खा के ले लो, जो भी वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर लोग यहाँ पे खाते हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और डाइट की कन्फ्यूजन होप करता हूँ आपके मन से दूर हो गई होगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपनी क्वेरीज़ को कमेंट कर दिया करो, फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना। मैं टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लौंडे मेरे चाल बाज तेरा भाई काल मास प्रॉफिट दिखा नहीं प्रॉफिट गिरा बना धूम के तो छुड़ी